जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही हों तो फिर उनका जो फाइनल रिज़ल्ट होगा उसमें मौजूद अनसर्टेनिटी को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हम फ़र्ज़ करते हैं कि हमारे पास दो क्वांटिटीज़ हैं। लेट द क्वांटिटीज़ बी एक्स एंड वाई, देन we want z equals xy and z equals x divided by y. So this is what we want to calculate, and of course we want to calculate the uncertainty in z, that is the uncertainty in the final result. तो पहले हम मल्टीप्लिकेशन में अनसर्टेनिटी को देखते हैं। तो हमारे पास z इक्वल आएगा। अब अगर x हमारे पास क्वांटिटी है तो उसमें जो अनसर्टेनिटी है वो डेल्टा x होगी, और इसी तरह y में जो अनसर्टेनिटी होगी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, वो डेल्टा y होगी। तो हम इसको लिख सकते हैं z प्लस डेल्टा z, और प्लस माइनस क्योंकि रीजन के इर्द गिर्द लाई करती है जहाँ पे हमारी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू एग्जिस्ट करती है। तो ये आएगा x प्लस माइनस डेल्टा x मल्टीप्लाइड बाई y प्लस माइनस डेल्टा y। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम कल भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए करते रहे थे पिछली वीडियो में। तो हम इस मल्टीप्लिकेशन को कैरी आउट करते हैं तो ये बनेगा एक्स वाई, उसके बाद प्लस माइनस एक्स डेल्टा वाई प्लस माइनस वाई डेल्टा एक्स, और उसके बाद प्लस माइनस डेल्टा एक्स डेल्टा वाई। तो हमारे पास इस मल्टीप्लिकेशन का रिज़ल्ट ये आता है। इसमें यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है, और वो चीज़ ये है कि जो डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई हैं ये बहुत स्मॉल हैं कंपेयर टू द वैल्यू ऑफ द क्वांटिटीज़। इसका मतलब है कि ये फिर उसके बाद जो बनेगा डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई, चूँकि डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई बज़ाते ख़ुद बहुत स्मॉल क्वांटिटीज़ हैं, बहुत स्मॉल नंबर्स हैं। तो जब आप स्मॉल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका रिज़ल्ट जो है वो और स्मॉल हो जाता है। तो इस सूरत में हम क्या कर सकते हैं, ये जो क्वांटिटी है डेल्टा एक्स डेल्टा वाई, इसको इग्नोर कर सकते हैं। अगर हम इसको इग्नोर करें तो फिर जो हमारे पास बच जाएगा वो बचेगा z प्लस डेल्टा z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल्स एक्स वाई प्लस माइनस वाई डेल्टा x प्लस माइनस x डेल्टा y, और इसको हम लिख सकते हैं एक्स वाई प्लस माइनस y डेल्टा x प्लस x डेल्टा y। और अब अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो x मल्टीप्लाइड बाई y है ये तो हमारे पास z के बराबर है, जो हमारी टोटल क्वांटिटी बनती है। तो इसका मतलब है कि यहाँ से हमारे पास जो डेल्टा z आएगा, यानी जो अनसर्टेनिटी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी z में आएगी, वो किसके बराबर आएगी, y डेल्टा x प्लस x डेल्टा y। तो जब आपने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करनी हो, जब दो फिज़िकल क्वांटिटीज़ मल्टीप्लाई हो रही हो, तो उनकी जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी बनेगी फाइनल रिज़ल्ट में वो इसके बराबर होगी। तो ये है हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन फाइनल रिज़ल्ट। और एब्सोल्यूट से अब हम आसानी के साथ फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी निकाल लेते हैं, और हमें पता है जो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी होती है वो होती है डेल्टा z डिवाइड बाई z। तो हम लेफ़्ट और राइट दोनों साइड्स को z से डिवाइड कर देते हैं, तो ये बन जाएगा y डेल्टा x बाई z प्लस x डेल्टा y बाई z। और हमें पता है z जो है वो x y के बराबर है, तो ये बन जाएगा y डेल्टा x डिवाइड बाई एक्स वाई प्लस x डेल्टा y डिवाइड बाई एक्स वाई। और यहाँ से फर्स्ट जो टर्म है उसमें से y जो है वो कैंसिल होगा, और जो सेकंड टर्म है उसमें x कैंसिल होगा। तो हमारे पास जो फाइनली डेल्टा z है, डेल्टा z बाई z है, जो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी है, वो किसके इक्वल आएगी, डेल्टा x बाई x प्लस डेल्टा y बाई y। तो ये हमारे पास फ्रैक्शनल
अनसर्टेनिटी का फार्मूला आता है उस केस में जब दो क्वांटिटीज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो। ये है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। और इस फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को अब आप 100 से मल्टीप्लाई करके, दोनों साइड्स को 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट कर सकते हैं।